आज जो है आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है मे भी इस क्लास से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो आज 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट सीखेंगे और इनवर्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि पिछले पठन पाठन में हम लोगों ने 2x2 का एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के लिए सीखे हैं, और इस पठन पाठन में हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स निकालेंगे, लेकिन किसका? 3x3 मैट्रिक्स का। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप एडजॉइंट निकालना सीख जाते हैं तो इनवर्स निकालने के लिए वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो कि 2x2 में किए थे। 2x2 में मैंने किया था ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए। तो हमें इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एगो एडजॉइंट चाहिए और एगो मॉडुलस चाहिए। तो हमें भी तो एडजॉइंट पहले पता लगाना है, उसके बाद इनवर्स पता करना है, नहीं तो मैं इनवर्स उसके बाद एडजॉइंट लिखता। तो चलिए मैं एडजॉइंट निकालने के लिए तुरंत सिखाने का प्रयास करता हूं, और आप लोग भी सीखने का तुरंत प्रयास करें। देखो चला, अगर क्वेश्चन ऐसे है, मैट्रिक्स मान लेते हैं ए, मैट्रिक्स ए बराबर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 है, तो 0 2 है, ऐसे कोई मान ले मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपसे कहा है एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए का शाखंडज निकालिए। तो कैसे निकलेगा? देखो चेला, जब 2x2 का था तो उसका अलग कहानी था जो मैंने कल पढ़ाया, पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। और 3x3 का भी अलग कहानी। इसमें क्या करना पड़ता है, ये तीनों रो का पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है, और उसके बाद कोफैक्टर के रो को कॉलम में बदल देते हैं, वही मेरा एडजॉइंट कहलाता है। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, लाखों लाख क्वेश्चन आप बनाइएगा, तो देखिएगा ध्यान से। मैं निकालते हैं पहले कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। इसका मतलब हो गया पहला रो का कोफैक्टर, मान लेते हैं पहला रो R1 है, तो ये R1 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। जब R1 का निकल जाएगा तो R2 का निकालेगा, और जब R2 का निकल जाएगा तो R3 का निकालेगा, और उसी को कॉलम में बदल देंगे, एडजॉइंट हो जाएगा। देखना मजे लगेगा। तो हम निकालेंगे फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो पहले नाम देते हैं, कोफैक्टर को C लिखते हैं। इसका कोफैक्टर के लिए C11, इसके लिए C12, इसके लिए मैंने बताया था कोफैक्टर माइनर होता है। मैंने कोफैक्टर और माइनर भी पर्सनल वीडियो बना चुके हैं, अगर भूल गए, जो नहीं देखे, लेट से आए हैं, वो जाके देखे। डायरेक्ट थंबनेल में लिखा होगा, वीडियो पे ओपन कीजिएगा तो माइनर कोफैक्टर सीखे, और उसमें जाके माइनर कोफैक्टर कैसे निकलता है सीख लेना। देखो चला, 1 और 1 2 होता है जो कि सम संख्या है, तो चिन्ह हो गया प्लस। 1 और 2 3 होता है, माइनस। 1 और 3 4 होता है, चिन्ह प्लस। चलिए जब प्लस आया तो 11 है, तो इसको M11 लिख सकते हैं, M12 लिख सकते हैं, और M13। अब हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि M11 के मान निकालने के लिए पहला रो और पहला कॉलम को ढक लेते हैं। तो पहला रो दो को ढका हुआ है और पहला कॉलम ढक लेते हैं, तो दो को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, माइनस देते हैं परमान से, 0 गुने 2 0 आता है। जब हल करते हैं तो 2 आता है, मतलब C11 के मान 2 आ गया। प्लस था तो प्लस छिपा हुआ रहता है, माइनस है माइनस लिखेंगे, M12 के मान निकालते हैं। तो M12 कहने का मतलब हुआ पहला रो दूसरा कॉलम,
तब पहला रो देखिए झापा हुआ है, दूसरा कॉलम को ईमानदारी पूर्वक से झाप लेते हैं। अब तिरछा तिरछे 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 ब्रैकेट तो 0 हो जाएगा। बहुत को माइनस 8 करने जा रहा था, लेकिन ब्रैकेट बंद करेंगे तो समझ आएगा। तो 0 हो गया। चला, माइनस 0 होता नहीं, 0 इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। जिसे निकालना है प्लस एम 13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो झापा हुआ है, तीसरा कॉलम झाप दो। 0 गुने 2 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, आंसर कितना आएगा? चला -2, -2। तो पहला रो का कोफैक्टर निकल गया 2 0 -2, कितना निकला? 2 0 -2। अब किसका निकालेंगे? चला, हाँ, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, मतलब दूसरा रो का कोफैक्टर, जिसका नाम है से 21 से 22 से 23, 2 1 3 माइनस 2 2 4 प्लस माइनस 21, मतलब एम 21 एम 22 एम 23। माइनस निकालना हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। एम 21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम को झापना है। चलिए दूसरा रो को झापते हैं। तो दूसरा रो ये है, झाप दिए। देखो ये दूसरा रो है, झप गया। और दूसरा रो के साथ साथ किसको चला? पहला कॉलम, तो पहला कॉलम को झापेंगे। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? चला, बोलना साथ साथ, 4 माइनस क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0, माइनस कितना हो जाएगा? चला 4, -4 आ गया। चला, हल करोगे तो -4 आ गया। चला, चलेगा एम 22 निकालते हैं, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। चलेगा दूसरा रो झापा हुआ है, दूसरा कॉलम झाप लेते हैं केवल। तो 2 माइनस 6 तो हो जाएगा 2 माइनस 6 मतलब -4 हो जाएगा छोटू, -4 हो जाएगा छोटू। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो पहले माइनस लिखेंगे और दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, हल आएगा +4 हो जाएगा छोटू। अब तीसरा का निकालेंगे कोफैक्टर, आराम आराम से। कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, मतलब तीसरा रो का कोफैक्टर, ये तीसरा रो हो गया। चलिए तीसरा रो का कोफैक्टर निकालते हैं। चलिए तीसरा रो का कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका हो जाएगा से 31 से 32 से 33, 3 1 4 प्लस 3 2 5 माइनस प्लस। अब से 31 को एम 31 एम 32 और एम 33, चलिए मान निकालते हैं। एम 31 के मान, तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, माइनस के माइनस तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, तो यहाँ आ जाएगा +4 छोटू, क्योंकि 2 में 6 जाएगा तो -4, तो माइनस माइनस +4। चलिए प्लस है तो प्लस, एम 33 निकालते हैं, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 माइनस 4, हल आ गया कितना? चला -3। तो पहला रो का कोफैक्टर निकाल दिए, दूसरा रो का कोफैक्टर निकाल दिए, तीसरा रो का कोफैक्टर निकाल दिए। अंत में बोलेंगे ए से लिए एडजॉइंट ए बराबर, कैसे निकलता है एडजॉइंट ए, जो सिखा देते हैं। देखो ये पहला रो है कोफैक्टर का, इसको कर दो कॉलम में, कौची में कर दो? कॉलम में। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 0 -2। अब दूसरा में बोलो कितना था? -4 4। और तीसरा कितना है? 1 4 -3। दिस इज योर एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट निकालने का पिता, द फादर ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट एज कोफैक्टर। कोफैक्टर तीनों रो का निकाल दो और उसको कॉलम में बदल डालो, मतलब ट्रांसपोज कर दो, वही आपका हो जाएगा एडजॉइंट। जितना फरहर से तुम कोफैक्टर निकालो उतना फरहर से तुम्हारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो जितना जल्दी इनवर्स निकालना है तो एक मॉडुलसवा से भागा दे दो, मॉडुलस अगर 2 तो सभे में 2 से भागा पड़ जाएगा खाली,
तो सारा खेल एडजॉइंट पर ही था और वो सब का खेल कोफैक्टर था और कोफैक्टर का खेल माइनर था और माइनर का खेल झापे बला पर था। तो चलिए इसी के साथ इसको उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन से इनवर्स निकाल के दिखाएंगे। चलिए चलिए अब देखिए हम लोग एडजॉइंट इसलिए कहता चला ये कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपने तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त खुदा अपनी तस्वीर बदल दे। वाह वाह आ देखो आ ए तू लोग इतना हंसता है हमें खुद समझ नहीं आता है कि तू कितना हंसता है। तो इसलिए आज का जो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए इसी के साथ पढ़िए। चला मतलब तनाव मत लीजिए अपने आप तनाव लीजिएगा बड़ा संकट में भर जाइएगा। तो तनाव नहीं मुस्कुराते हुए पढ़िए हंसते हुए पढ़िए और सीख कर जाइए। चला जैसे हमको बोला क्या बोला बल ए बराबर इतना एडजॉइंट ए निकालिए और ए इनवर्स निकालिए और उसके बाद देखिए तो हावड़ा जेमी तो फिर 4 नंबर में जाए इसको रोकता। अरे बहुआ काहे टेंशन लेता है जी दोनों निकाल देंगे खाली बर्दाश्त कर एगो सीखो और 10 को बनाओ ऐसा सीखो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। कौन निकालते हैं छोटका एडजॉइंट। तो चलिए तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है कोफैक्टर। तो हम निकालेंगे चौकी सॉल्यूशन नहीं चला सॉल्यूशन करते हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो मतलब पहला रो का कोफैक्टर। अब हमें C11 उतना देवे लो जानो यो नहीं एकर कोफैक्टर इतनो निकालना है तो एकर निकालना है तो 11 न हुए चला ले लिखिए तो C11 C12 C13 तो C11 तो प्लस के माइनस। अब एम में को झाप दो खाली पहला रो पहला कॉलम तो पहला रो पहला कॉलम तो 5 दूने 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा चला 10 ऐसे में रहेगा। और 1 और 2 कितना होता है 3 माइनस। अब पहला रो दूसरा कॉलम तो पहला रो और दूसरा कॉलम 0 माइनस है 0 मतलब 0 और 1 और 3 प्लस पहला रो तीसरा कॉलम तो पहला रो तीसरा कॉलम 0 माइनस है 0 0 क्या बात है। अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो नाम देंगे C22 C23 C21 से छोटो मिस्टेक हो गया सॉरी 23 चलिएगा। अब देखो चला 2 और 1 कितना होता है 3 माइनस। अब डायरेक्ट बोलो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो तो दूसरा रो ये अब पहला कॉलम ये 5 माइनस 0 चला तो दूसरा रो इला अब पहला कॉलम 10 माइनस 0 छोटो तो माइनस 10 नहीं देगा जी। अब देखिए 2 और 2 प्लस 4 हो जाएगा चला प्लस। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 5 माइनस 3 5 माइनस 0 चला तो केवल 5 बचेगा। अब 3 और 2 5 माइनस दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा चला कितना आसानी से निकल गया। तो इस प्रकार से सीखो। आप निकालना है कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो तो एक नाम को बोलो कितना होगा C31 C32 C33 प्लस चलिए दूसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो पहला कॉलम 4 दूने 8 माइनस 6 तो आंसर कितना आ गया चला 2 3 2 5 माइनस तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम 4 माइनस 0 आंसर माइनस 4 3 3 प्लस तीसरा रो तीसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 माइनस 0 आंसर कितना आ गया चला 2। देखिए तीनों कोफैक्टर निकल गया इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा तो तीनों के रो को कॉलम बदल दो 10 0 0
-10 5 0 2 -4 2। ये हो गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स निकालना है तो हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ए। तो हमको एडजॉइंट पता होना चाहिए पहले, तो एडजॉइंट पता चल गया, मॉड ए पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे चूंकि ए का मान कितना बताएं तो वहां से सोच के 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब हम निकाल देते हैं ए, तो पहला लेंगे एक चला, एक लेंगे, इसको लेंगे तो झापेंगे नहीं चला, तो 5 दूनी 10 -0। अब -2 लेंगे, बीच माइनस लेते हैं चला, तो ए 0 -0 +3 लेंगे छोटो, 0 -0 तो डिटर्मिनेंट ए 10 आएगा, -0 +0। अरे मजाक कर दीजिए सर जरा मॉड है 10, तो देखिए मॉडलस 10 आ गया चला, एडजॉइंट पता हो गया चला। और जब सब कुछ पता है इसीलिए दिखाई पड़ रहा है चला, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए। चलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए कितना है चला, बताएगा कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए कितना है जे? 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 और बटा डिटर्मिनेंट ए कितना चला 10। 10 से समय भागा दो या तो इसलिए दो, ए इनवर्स 1/10 लिख सकते हैं चला, और 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 सब में या तो भागा दो या ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भागा भी दे दीजिएगा तो अच्छा बात है। चलिए आप लोग छाप सकते हैं, आपका इनवर्स भी खत्म, एडजॉइंट भी खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज बताए उसको बता के चैप्टर द एंड, ये 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और आप लोग भरपूर मात्रा से लिखने का प्रयास कीजिए। चलो ए लग रहे बैठो, कल क्या करना होमवर्क आप लोगों के लिए डब्ल्यू देते हैं छिला 4.5 को 1 से लेके 10 तक पूरा बना के लाइएगा। चलिए ऑनलाइन बच्चे वाले से पहले विदा लेते हैं, फिर ऑफलाइन में लेंगे। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। से यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, बेस्ट लक फॉर योर जर्नी, थैंक यू।